हेलो फ्रेंड्स, आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज़ का एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में हम एलिवेटर सीसीटीवी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी लिफ्ट के अंदर जो सीसीटीवी कैमरा लगता है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिफ्ट के अंदर हम कौन कौन सा कैमरा यूज़ कर सकते हैं, हम लिफ्ट के अंदर किस तरह से कैमरा लगाते हैं, जब हम सीसीटीवी कैमरा लिफ्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी एलिवेटर सीसीटीवी सॉल्यूशंस का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूँ शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एलिवेटर सीसीटीवी सॉल्यूशंस को हमने कुछ कंडीशंस के थ्रू कि क्या क्या कंडीशंस है, अलग अलग कंडीशंस हमने यहाँ पर लिया है, उस कंडीशंस के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, उस कंडीशंस के थ्रू यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कंडीशन नंबर 1 है कि मेरे पास एनालॉग कैमरे का सेटअप है। हमारे बिल्डिंग के अंदर एनालॉग कैमरे का सेटअप लगा हुआ है, बट वहाँ पर लिफ्ट के अंदर कोई भी कैमरा फ़िलहाल नहीं लगा हुआ है, बट हम चाह रहे हैं कि अब लिफ्ट के अंदर भी हमें कैमरा इंस्टॉल करना है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सा कैमरा लगाना चाहिए ताकि हमारे लिए बेस्ट हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। जब आप लिफ्ट के अंदर कैमरा इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर 2 चीज़ें होती है। सबसे पहला, आप जो लिफ्ट के अंदर कैमरा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसका आपको वीविंग चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको उसका वीविंग नहीं चाहिए तो आप लिफ्ट के अंदर सिंपली वायरलेस कैमरा आता है, आप वायरलेस कैमरा एक ले लीजिए, उसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल दीजिए, उसके अंदर 128 या फिर 256 तक का मैक्सिमम मेमोरी कार्ड लगता है, वो मेमोरी कार्ड आप उसके अंदर डाल दीजिए, उसको लोकली वहाँ से पावर दे दीजिए और फिर उसको जब आप कॉन्फ़िगर कर देने के बाद जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो रिकॉर्डिंग करना शुरू हो जाता है। जब भी कुछ इंसिडेंट होता है तो आप मेमोरी कार्ड निकाल कर आप उसका प्लेबैक देख सकते हैं, उसकी आप रिकॉर्डिंग वहाँ से ले सकते हैं। उसके अंदर एक और सॉल्यूशन है कि आप चाह रहे हैं कि हम लिफ्ट के अंदर कैमरा जो लगा रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हम डीवीआर के अंदर, जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हमारी डीवीआर के अंदर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा और भी कैमरा है मॉनिटर के ऊपर चल रहा है तो हमारा लिफ्ट का कैमरा भी हमारे मॉनिटर के ऊपर चलना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपके जो डीवीआर है उसके अंदर आपको चेक करना है कि उसके अंदर आईपी कैमरा ऐड करने का ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे डीवीआर आते हैं या फिर एक्सवीआर जिसको बोलते आते हैं जिसके अंदर आप आईपी कैमरा ऐड कर सकते हैं। अगर उसके अंदर आईपी कैमरा ऐड करने का ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो आप अपने लिफ्ट के अंदर एक वेंडल डोम कैमरा आता है, आईपी के अंदर आता है वेंडल डोम कैमरा, आप वो वेंडल डोम कैमरा ले लीजिए और अपने लिफ्ट के अंदर एक्सेस पॉइंट आता है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट आता है और जिसके अंदर आपको क्या है कैमरे के लिफ्ट के अंदर वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें आपका क्या है लिफ्ट के अंदर वायरिंग कम जाएगा। तो आप एक्सेस पॉइंट के थ्रू एक वेंडल डोम, इस तरह से वेंडल डोम कैमरा आता है, वेंडल डोम कैमरा लेकर आप अपने लिफ्ट के अंदर कैमरा लगा सकते हैं और फिर जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो आपके डीवीआर के अंदर होगी और साथ ही साथ आपका उसका जो व्यूइंग है वो आपके मॉनिटर के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा है कि अगर आपके सपोज दैट कि आपके पास जो डीवीआर लगा हुआ है पहले से उसके अंदर आईपी कैमरा ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, उसके अंदर आईपी कैमरा आप नहीं लगा सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो उस केस में हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक 4 चैनल का, अगर आपके पास 4 लिफ्ट है या फिर 4 लिफ्ट से कम है, 1 2 लिफ्ट है, 3 4 लिफ्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक एनवीआर ले लीजिए जितना आपका लिफ्ट है और फिर आप उसके अंदर एक वेंडल डोम आईपी कैमरा ले लीजिए और फिर लिफ्ट के अंदर एक्सेस पॉइंट यूज़ कीजिए और फिर उसका जो है एक सेटअप मॉनिटर लगा के उसके ऊपर आप उसको, जो आपका एग्जिस्टिंग मॉनिटर है तो उस एनवीआर को उस मॉनिटर के ऊपर आप व्यू कर सकते हैं और आपका रिकॉर्डिंग जो है आपके अंदर एनवीआर के अंदर एक हार्ड डिस्क डाल दीजिए तो उसके अंदर आपका रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके कुछ सॉल्यूशंस हैं। चलिए कंडीशन नंबर 2 को समझते हैं। मेरे पास एक और कंडीशंस है कि और क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। मेरे पास एग्जिस्टिंग एनालॉग कैमरे का सेटअप लगा हुआ है, लिफ्ट के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, बट लिफ्ट का कैमरा क्या है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। जब लिफ्ट चलती है तो वो फ्लिकरिंग होता है, जो हमारा कैमरा है वो वर्किंग होना बंद हो जाता है, उसके बाद कैमरा ब्लर होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो लिफ्ट के अंदर कैमरा लगा हुआ इसकी वायर और मतलब ब्रेक, बहुत ज़्यादा वायर ब्रेक होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना चाहिए, फिर से वही हम आपको बताएंगे कि अगर आप चाह रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ जो लिफ्ट का कैमरा है उसका आपको वीविंग नहीं चाहिए, तो आप एक वायरलेस कैमरा, जो हमने बताया कंडीशन नंबर 1 में, वायरलेस कैमरा ले लीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट आप चाह रहे हैं कि हम आपके एग्जिस्टिंग मॉनिटर डीवीआर के अंदर उसका डेटा सेव हो
और फिर उसका व्यूइंग आप मॉनिटर के ऊपर देखें तो आपको फिर से वही चेक करना है कि आपके जो DVR है उसके अंदर IP कैमरा ऐड करने का ऑप्शन है कि नहीं। अगर ऑप्शन है तो हमने जो कंडीशन नंबर 1 में बताया उस प्रोसीजर को आप फॉलो करके कर सकते हैं। अगर वहाँ पर ऑप्शन केस नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 है कि अगर आपका ऑप्शन नहीं है तो आप एक अलग से NVR का सेटअप ले लीजिए और फिर जो आपका NVR से एक HDMI केबल लगेगा वो आप मॉनिटर के अंदर अगर VGA HDMI पोर्ट है तो अगर एक DVR को आपने VGA पे कनेक्ट किया है तो दूसरा को मॉनिटर को HDMI केबल पे आप कनेक्ट करके दोनों भी एक DVR जो आपका पुराना है और नया वाला जो आप NVR ले रहे हैं दोनों का व्यूइंग आप एक मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह से करके आप सेटअप कर सकते हैं। चलिए कंडीशन नंबर 3 को समझते हैं कि हमारा कंडीशन नंबर 3 क्या है। मेरे पास एग्जिस्टिंग IP कैमरे का सेटअप है। अभी अब तक हम एनालॉग की बात कर रहे थे, अभी क्या है मेरे पास एग्जिस्टिंग IP कैमरे का सेटअप है, बट जो हमारे यहाँ लिफ्ट है उसके अंदर कैमरा नहीं है। बट अब हम चाह रहे हैं कि लिफ्ट के अंदर कैमरा भी लगाए, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बहुत सारे लोग थूक देते हैं, बहुत सारा इनोसेंस होता है। तो इसलिए कि कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो तो हमें डेटा मिल सके, तो हम लिफ्ट के अंदर भी कैमरा लगाना चाह रहे हैं। तो फिर से वही जो हमने आपको कंडीशन नंबर 1 में सॉल्यूशन बताया था कि अगर आप चाह रहे हैं कि उसका व्यूइंग लेना नहीं चाह रहे तो एक सिंपली वायरलेस कैमरा लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। बट आप चाह रहे हैं कि उसका जो व्यूइंग है वो आपके NVR के मॉनिटर के ऊपर आए और उसकी रिकॉर्डिंग NVR के अंदर होए, तो आपको क्या करना है कि एक वेंडल डोम कैमरा आपको लेना है, IP वेंडल डोम कैमरा लेना है, और हमने जो बताया कंडीशन नंबर 1 में, और आपको एक्सेस पॉइंट वायरलेस एक्सेस पॉइंट लिफ्ट के अंदर लगाना है। और इस तरह जब आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा लेंगे तो आपका क्या केबल भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि वायरलेस के थ्रू चलेगा, और फिर आपका जो रिकॉर्डिंग भी आपके NVR के अंदर हो जाएगा और आपका एग्जिस्टिंग मॉनिटर है उसके ऊपर आपको मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 4 को समझते हैं। कंडीशन नंबर 4 है हमारा कि मेरे पास एग्जिस्टिंग कैमरे का सेटअप है, IP कैमरे का सेटअप है मेरे पास है, और फिर लिफ्ट के अंदर भी कैमरा लगा हुआ है, बट लिफ्ट का जो कैमरा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि वो वायरिंग के थ्रू हमने वायर के थ्रू लिफ्ट के अंदर कैमरा लगाया हुआ है, वो फ्लिकरिंग करता है, स्टॉप हो जाता है जब लिफ्ट चलती है, ब्लर होने लगता है, या फिर लिफ्ट के अंदर जो कैमरा लगा उसकी जो वायरिंग की हुई है मोस्ट ऑफ द टाइम वो टूट जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, फिर से वही हम आपको बताएंगे। अगर आप उसका व्यूइंग नहीं चाहिए तो आप सिंपली एक वायरलेस कैमरा लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं उसका व्यूइंग भी आपको चाहिए तो आप एक वेंडल डोम कैमरा लगा लीजिए, आप एक्सेस पॉइंट लगा लीजिए लिफ्ट के अंदर, आपका प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर आपको खर्चा करना चाहते हैं, अगर आपका बजट है तो आप एक्सेस पॉइंट ही लगा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में काम हो जाए तो उस केस में आपको वायरलेस कैमरे के साथ जाना चाहिए। तो इस तरह से करके आपका जो ये प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए कंडीशन नंबर 5 समझते हैं कि हमारे बिल्डिंग में कैमरा नहीं लगा हुआ है, हम एनालॉग कैमरा लगाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि हमारा जो लिफ्ट है उसके अंदर भी हम कैमरा लगाए। तो हमें कौन सा कैमरा लगाना चाहिए और लिफ्ट के अंदर हमें कौन सा कैमरा लगाना चाहिए, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो आप एनालॉग कैमरा लगाना चाह रहे हैं, जितना भी आपका कैमरा का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप DVR ले लीजिए। बट जब भी आप DVR लीजिए, अभी मार्केट में XVR आता है जिसके अंदर DVR के अंदर आपको IP कैमरा भी ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो आपका जितना भी लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आप IP कैमरा लगाइए, और बाकी जगहों पर जो है आप जो आपका एनालॉग कैमरा है वो आप लगा सकते हैं। इसमें भी अगर आपको चाहिए कि लिफ्ट के कैमरे का व्यूइंग आपको नहीं करना है तो आपको एक वायरलेस कैमरा लगा दीजिए, और बाकी जगहों पे आपका जो एनालॉग कैमरा है वो लगा लीजिए, और लिफ्ट के अंदर जो वायरलेस IP कैमरा होता है वो लगा दीजिए। तो आपका ये सॉल्यूशंस हो जाता है। बट आप चाह रहे हैं कि उसका व्यूइंग जो है लिफ्ट का वो भी आपके एनालॉग जो वाला जो सेटअप है उसके अंदर दिखे। तो उसके इसमें आपको क्या करना है कि लिफ्ट के अंदर आपको जो वेंडल डोम का IP कैमरा लेना है, बाकी जगहों पर आपको एनालॉग कैमरा रखना है, और फिर लिफ्ट के अंदर आप एक एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं। तो एक्सेस पॉइंट के थ्रू आप सेटअप कर दे रहे हैं। तो इस तरह से करके आपका जो एग्जिस्टिंग एनालॉग सेटअप के अंदर आपके लिफ्ट के अंदर कैमरा लग जाता है, और फिर आपका जो रिकॉर्डिंग है वो आपके DVR के अंदर होगा, और साथ ही साथ जो लिफ्ट का जो है वो मॉनिटर की जो व्यूइंग है वो भी आपको एग्जिस्टिंग मॉनिटर के ऊपर आपको मिल जाएगा। चलिए अगले कंडीशंस को समझते हैं। कंडीशन नंबर 6 जो है हमारा है कि हम नया कैमरा इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, IP कैमरे का सेटअप करना चाहते हैं, और फिर हमें लिफ्ट के अंदर भी कैमरा इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो फिर से वही है कि अगर आपको लिफ्ट के अंदर व्यूइंग नहीं करना है तो आपको वायरलेस के सॉल्यूशंस के थ्रू आप जा सकते हैं, और बाकी जगहों पे आपका जो Cat 6 केबल के थ्रू आप IP कैमरा लगाते हैं वो लगा सकते हैं। बट आप चाह रहे हैं कि लिफ्ट के कैमरे का व्यूइंग भी करना और रिकॉर्डिंग NVR के अंदर करना, तो आप वेंडल डोम कैमरा एक ले लीजिए, और फिर लिफ्ट के अंदर आप एक्सेस पॉइंट लगा दीजिए।
तो फिर आपका जो ये सॉल्यूशंस है, ये जो प्रॉब्लम आती है फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम या फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाता है, तो ये सारा प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो सकता है। तो इस तरह से करके आप अपने लिफ्ट के अंदर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या बजट है, ये सारी चीज़ को देखते हुए आप डिसीजन ले सकते हैं। और लिफ्ट सॉल्यूशन से रिगार्डिंग अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है अगर तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।